हाँ क्लियर है? हाँ फेल टू क्रिएट बिलिंग प्रोफाइल ऐसे करके लिखा है। अच्छा ठीक है, क्रिएशन में देखते हैं। हम जब क्रिएट कर रहे हैं तो वैलिडेट कर रहे हैं, फिर क्रिएट बिलिंग प्रोफाइल कुछ में भी कुछ मैसेज नहीं है। जहाँ पे कमांड हैंडलर में देखते हैं तो बिलिंग प्रोफाइल इसका टिकट कौन सा है क्यों में? एक सेकंड। ऐसी क्यों में है क्या? हाँ ये 5636 करके एंडिंग है। ये वाला जिप 61284697 इसमें कहाँ था वो भी पूरा 61251846 मैं भी इससे सर्च करके मिले कुछ। ये कहाँ से अप्लाई? हाँ ये मैंने नंबर ये यूजर की स्क्रीनशॉट में है, वो इसको सेव करने का ट्राई कर रहा है। अच्छा इसके फॉर्म में है ना, कहीं किसी फील्ड में तो ये एंट्री कर रहा है, ये क्रिएट बिलिंग प्रोफाइल एक्टिविटी, ये क्रिएट मिल गया है इसको। कल भी ऐसा कुछ सर्च किया था मैंने, कोई टैक्स सेव कर रहा था तो टैक्स आईडी से सर्च किया था मैंने कि क्या सेव करने का ट्राई कर, तो उससे मिल गया था। ये क्रिएट में आ गया यहाँ पे। एड्रेस क्रिएट करने में है। बिलिंग प्रोफाइल तो क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली। ये बनी है बिलिंग प्रोफाइल बेसिकली। एंटिटी आईडी है, एरर डिटेल लिस्ट है, क्रिएट बिलिंग प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएटिंग बिलिंग प्रोफाइल विद रिजल्ट। हाँ बिलिंग प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, उसके बाद अप्लाई का कॉल जाता है, तो मे भी अप्लाई नहीं हुआ है इसके लिए। अप्लाई भी फेल होता तो भी सेम काइंड ऑफ एरर दिखता है। अच्छा
तो अप्लाई का मैट्रिक देखना पड़ेगा इसके लिए। अभी अप्लाई में इनपुट, लेट्स सी, अप्लाई में गए और क्रिएशन में कुछ बिलिंग प्रोफाइल आईडीज ऐसा कुछ नहीं दिया है क्या इसने? अप्लाई में भी मेरी फिल्टर करना पड़ेगा। अकाउंट आईडी ये था, यू ए पी। हाँ, तो ये अप्लाई में गया है। नॉट श्योर अप्लाई में गया, फिल्टर ऐसे किया इसने। ठीक है, अप्लाई में गया है। और ओके, कहाँ पे है ये? ये अप्लाई को देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ कुछ फटा है, डुप्लीकेट की। इसके लिए दो मार्केट प्लेस, मतलब एक मार्केट प्लेस के दो दो एंटिटीज हैं इसके लिए। हाँ, कल भी ऐसे ही आया था ना एक। तो इसका देख लेते हैं ना। उसके लिए क्या है, ग्लोबल अकाउंट को सर्च करते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को। एफई में देखना है, जापान। जापान में आईडी टूल्स में ग्लोबल अकाउंट से सर्च करो। रिक्वेस्ट आईडिया ये था। प्रॉपर्टीज, हाँ जेपी के दो हैं, इसलिए इशू आ रहा है ये। फिर एडम टीम को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, आपने कल एक किया था ना। मैं हाँ, ठीक तो है। उनको बस ये लॉग चिपकाने पड़ेंगे। तो ये है, इसमें दो एंटिटीज हैं। सेकंड एक एक्सेप्शन के लॉग चिपका देते हैं, ये वाले। हाँ, ये वाला। ये भी लिख देते हैं, सी ग्लोबल अकाउंट टू एंटिटीज फॉर जेपी। two different entities are linked.
कल मैंने दिया था ना एक हाँ एडमिन हाँ टीम को ऐसा ही कुछ, हाँ, आप उसका लिंक है, पोस्ट कर दो, मैं कर दूंगा फॉरवर्ड। उसको ना इसमें अटैच कर देना कि हाँ हाँ, ऐसे टिकट बुक का भी है, मतलब ये मैं कर दूंगा चेंज। वो भी ऐड कर सकते हैं। वो वाली टिकट भी भेज दो, मतलब आप एक सेकंड में भेजता हूँ। ये मेरे को देखनी पड़ेगी मेल्स में कि कौन सी टिकट देगी। ये मैं भेज रहा हूँ। हाँ, इसको भेज देते हैं एडम पे। ये- हम्म, हाँ तो अगर अभी कुछ सर्च वगैरह करना हो ना, हम्म तो एक ये शॉर्टकट तो मैंने देखा है हम्म कि जैसे जो इमेज थी उसमें यूजर जो इनपुट ट्राई कर रहा है, इनपुट से सर्च कर लो ठीक है। सम सम काइंड ऑफ यूनिक इनपुट जो उस यूजर के लिए स्पेसिफिक है, जैसे टैक्स आईडी या एडवर्टाइजर नेम या कुछ भी, जो लगे ना कि सिर्फ हाँ, जो कि पर्टिकुलर एंटर। फिल्टर डाउन हो सकता है उससे, जैसे इस केस में इससे मिल गया था वो 612, वो नंबर उससे मिल गया था। ठीक है। अभी के लिए तो उससे सर्च कर सकते हैं। कुछ केसेस में इससे फिल्टर डाउन हो जाता है कि अप्लाई करना और इस अकाउंट के लिए करना है। हाँ क्रिएट के लिए नहीं हो रहा है, क्रिएट के लिए ऐसे समय चेंज करना पड़ेगा कि सर्चिंग इजी हो जाए क्रिएट वाली की भी। अच्छा, तो वो मैं बात कर एप्लीकेशन, लूंगा। हाँ, एक टिकट में ऐसा है कि एप्लीकेशन एरर आ रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर। मैंने स्पूफ किया तो सही आ रहा है मेरे साइड से, तो मैंने कौन सा टिकट है? मैं भेज रहा है, एक सेकंड। 618 करके होगा आखिरी में, 168 168, कौन सिक्स है? 4168 आखिरी में। तो ये मैंने स्पूफ किया था, तो मेरे को तो मतलब सही दिख रहा था, बस उसमें एडवर्टाइज़र को सेटअप करना पड़ेगा पेमेंट मेथड, ये दिख रहा था। अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड एरर तभी आता है इनिशियल डेटा फट रहा हो उसमें भी। तो ये एडवर्टाइजिंग के लिए भैया सर्विस में इनिशियल डेटा के लॉग चेक कर लो कि उसमें क्या आ रहा है, कि वो सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर वो एपीआई ब्रेक होगी, वो बेसिकली सीड डेटा है, उसके बिना कुछ नहीं चलेगा पेज में। तो उसका रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट सब प्रिंट होता है वेब सर्विस के लॉग्स में, वो चेक कर लो उसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है। मैं भी वहां पे कुछ एक्सेप्शन आ रहा होगा तो मिल जाएगा उससे। अच्छा, और जैसे ये एक टिकट इसकी भी है, जैसे अनेबल टू अपडेट द बैकअप पेमेंट मेथड, मतलब उसमें एक वो 6311 करके है एंड में, वो खोलना है एक सेकेंड। इसमें आई थिंक उनका है क्या नाम है, कौन सी एपीएक्स टीम को शायद भेजना पड़ेगा, एक बार इन्फॉर्मेशन आप जाना। इसमें नहीं, दूसरा वाला। ये क्या हुआ? ठीक है, कुछ देखो होगा इंटरमिटेंटली। ये डाउनलोड ही नहीं कर। सेकंड वाली भी वही है, एरर दिख रहा है इसको कुछ यूजर को क्या? अच्छा, वो वाली अलग है, एक कुछ सेकेंड। एरर दिख रहा है यूजर हाँ कार्ड हाँ, में। ये वाला एरर दिख रहा है। अच्छा, ये तो डिबग ही करना पड़ेगा इसमें क्या हो रहा है। ये वेंडर है कि सेलर है? ये एंटिटी मनी के लिए है। वेंडर शायद, एक सेकेंड, वेंडर है। एक मिनट चेक करता हूँ आपको। एंटिटी मिले, ये सेलर है, सेलर। सेलर है तो पॉसिबली कुछ ब्रेक हो रहा है इसके लिए। तो हमें वेब सर्विस में देखना पड़ेगा कि सेलर के लिए पेमेंट मेथड का रिस्पॉन्स और उसका एडवर्टाइजर डिटेल का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ये स्पूफ करके देखा? हाँ, स्पूफ करके इसका मैंने ये स्पूफ भी हो जाएगा ये।
अभी स्पूफिंग चेंज हुआ है क्या कुछ? क्योंकि मतलब हो नहीं रहा है कुछ जगह में स्पूफ। स्पूफिंग हाँ चेंज तो हुआ है। उस स्पूफिंग V2 करके एक आ गया है, उसके थ्रू भी स्पूफ कर सकते हैं। अभी स्पूफ तो चल रहा है, यूजर के लॉग्स ही देखने पड़ेंगे उसको क्या इश्यू आ रहा है। मे बी उस टाइम पे कुछ डाउनस्ट्रीम फट रहा था, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा। तो इसके वेब सर्विस में लॉग चेक कर लो। हम्म। और स्पूफिंग के लिए ऐसा तुम्हारा नहीं चल रहा है क्या करबरोस ऑन करके? नहीं, कभी कभी मतलब फेल हो रहा है। एक V2 स्पूफिंग का मेल आया होगा ना, हम्म, आपको भी आया होगा, चेक करना एक बार। ठीक है, मैं V2 पहले। स्पूफिंग करके एक कंसोल टीम ने मेल किया है कि एक सेकंड प्रोसेस भी है स्पूफ करने का। अच्छा, उसके थ्रू भी स्पूफ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आई थिंक इस तरह का स्पूफिंग है वो, परमिशन डेलीगेशन। तो आपको अपने उससे Amazon अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, आपके पर्सनल Amazon अकाउंट। हम्म। फिर मेरे को फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ मेल भेज दिया मैंने। इसमें स्पूफिंग के लिए यू कैन ऐड एडवर्टाइजर कि किसको स्पूफ अच्छा, करना है। ठीक है। जैसे अपने केस में इसको करना है स्पूफ जर्मनी में। जर्मनी में करना है। तो ये एडवर्टाइजर अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ से यू कैन स्पूफ गो टू ऐड कंसोल। ये अच्छा। तो अभी मेरे को एक्सेस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। मे बी गो टू ऐड कंसोल फिर से ट्राई करते हैं। नहीं, कुछ परमिशन इशू है। सेलर सेंट्रल, अच्छा यूएस कनाडा जर्मनी का तो यहाँ पे भी नहीं दे रहा। मे बी इसको जर्मनी करके देखते हैं। अब देखेंगे। नहीं अभी भी नहीं हो रहा है। नॉर्मली तो इससे हो जाता है। ठीक है, वो मैं मेल में देख लेता हूँ अगर कुछ। ये करके देखना, नहीं तो डायरेक्ट वही करबरो फोन करके भी हो रहा है इससे, तो उससे भी हाँ, चल जाएगा काम। ठीक है। अच्छा, एक तो ये। इसके लिए कुछ कॉल्स जाती हैं, एडवर्टाइजर डिटेल, पेमेंट मेथड, ये सब देखनी पड़ेगी कि इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है उसमें। हम्म, एक 0962 करके उसका मैंने लॉग सर्च किया था, एक मतलब उसमें है शायद वो कार्ड वाला एक्चुअली। मैं गलत बोल दिया था। 0962 में क्या था ये? हम्म, इसमें क्या कार्ड हैज बीन एडेड टू वॉलेट? अच्छा। तो मैंने हाँ, लॉग निकाला था ये तो एपीएक्स टीम से हाँ, पूछना पड़ेगा क्या वही प्रॉब्लम तो। है। उसमें वो मतलब अपन को वो भी बताना पड़ेगा ना, क्या नाम है। हाँ, इसका कस्टमर आईडी और लॉग शेयर करना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प की कब विजेट कार्ड एक्सेस हुआ, कब कार्ड ऐड हुआ, वो सब टाइम स्टैम्प निकालने पड़ेंगे। हाँ, ये मेरे को तो एक वो मिला वेदर था लॉग, सर्विस में मैंने मिलेंगे। आपको भेजा, एक बार देखना। हम्म। मैंने लॉग मेरे को ये मिला था, एक बार देखना जरा, आपको भेजा। अच्छा, ये आई एम हरमिस का है ये। नहीं नहीं, ये तो नोटिफिकेशन का अच्छा। है। ये नहीं, एक पेमेंट प्रेफरेंस विजेट का लोडिंग का कॉल कुछ वो होगा। तो इसमें FedEx पेमेंट सर्विस में लॉग मिलेंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ भी। इतना अज्यूम कर सकते हैं कि जब उसने विजेट लोड किया होगा तब उसने कार्ड ऐड किया होगा, ऐसा कुछ उसके आसपास कार्ड ऐड किया होगा लेट। तो इसमें एक पेमेंट प्रेफरेंस विजेट ऐसा कुछ है, ये लॉग सर्च करना, एंटर्ड गेट पेमेंट प्रेफरेंस विजेट। तो जब विजेट लोड हुआ है उसका टाइम स्टैम्प, उसके लॉग शेयर कर दो, उसमें कस्टमर आईडी भी मिल जाएगा। ठीक है, और उस रिक्वेस्ट में क्लाइंट आईडी भी मिल जाएगा कि हम कौन सा क्लाइंट भेज रहे हैं एपेक्स विजेट। ठीक है। तो ये तीन चार चीजें शेयर करनी है, क्लाइंट आईडी, कस्टमर आईडी और टाइम स्टैम्प और लॉग्स। ठीक है, तो जस्ट मेंशन कर देना कि इस टाइम पे विजेट एक्सेस हुआ है, तो इसी टाइम पे कार्ड ऐड हुआ होगा। तो वो उस टाइम के अराउंड खुद देख लेंगे आसपास उसके कि ठीक है। क्या इश्यू था।
और 2 टिकट रिसर्चिंग स्टेट में मैंने रखी हुई है, उसमें परमिशंस हैं, मतलब एडीवी, बिलिंग एडिट और बिलिंग व्यू, बट वही है, उसका स्टिल एक्सेस नहीं कर पा रहा है वो। अच्छा, ये पहले भी आई थी ना इशू, उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे तुम रीट्राई करने बोला था तो फिर री ओपन नहीं हुई टिकट, बट ये दोनों का अभी भी री ओपन हुई हैं तो ठीक है, इनका देखना ही पड़ेगा फिर, वही इनिशियल डेटा में चेक करो इनका कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ये वाला है क्या, कौन सा है इनमें से? रिसर्चिंग वाली जो है, हाँ। रिसर्चिंग अनेबल टू एक्सेस बोल रहा है, इसको परमिशन भी है। परमिशन है अभी। और कस्टमर कॉन्टेक्स्ट पोल में एडीबी बिलिंग व्यू तो है। ये चाहिए होती है बस, स्टिल अनेबल टू एक्सेस आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है कि बाद में है? एक में ब्लैंक आ रहा है, मतलब एक्सेसिंग एक में, लेकिन मैसेज दोनों भी आ रहा है। ब्लैंक आ रहा है पेज, ये तो हम्म, परमिशन इशू नहीं हो सकता, फिर कुछ और भी हो सकता है ये। अच्छा। स्पूफ करके देखा? हाँ, मेरे में शायद इसका वो स्पूफ हो नहीं रहा था, मैंने ट्राई किया था वही, फिर मैं इसलिए पूछा कि दूसरा स्पूफिंग मेथड भी आया है क्या। कुछ और इश्यू हो सकता है इसमें, ब्लैंक तो नहीं आना चाहिए। ये वाला पेज है, ब्लैंक आ रहा है, मतलब हो सकता है कुछ ब्रेक हो रहा हो कहीं पर। कुकीज का इशू है। स्पूफिंग फील्ड, ये भी आना शुरू हो गया आजकल। यही आ रहा है, मतलब मैं एडवर्टाइज़र वो IMW के थ्रू भी स्पूफ कर रहा हूँ तो भी यही आता है। फील्ड बोल रहा है, प्लीज एंश्योर स्पूफिंग टोकन पेज रिमेन्स ओपन। स्पूफिंग में भी V2 स्पूफिंग ट्राई करनी पड़ेगी इसके लिए। V2 स्पूफिंग देख लेते हैं करके। US है, ठीक है। देखते हैं स्पूफ हो गया नहीं हुआ अभी। कहाँ लगा रखा है? अरे यार, कुकीज का इशू कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ओपन तो हो रहा है, स्पूफिंग में तो चल रहा है। वही उनके साइड से बस नहीं चल रहा। एक में तो मैसेज ही आ रहा है क्लियर क्लियर, मैं वो वाली भी आपको एक और क्या है? एक में तो क्लियर मैसेज ही आ रहा है कि अनेबल टू करके, ये वाला था कि ठीक है, इसका भी वही बैकएंड लॉग्स ही देखना पड़ेगा वेब सर्विस में कि इनिशियल डेटा और ये एडवर्टाइजर डिटेल, ये सब में क्या आ रहा है, तभी थोड़ा पता पड़ेगा। दूसरे वाले तो को। ये सेलर की 2 टिकट्स हैं, दोनों सेलर की है ना, तो ये दोनों को देख लो थोड़ा अर्जेंटली। मे भी सेलर में इशू हो सकता है। एक मैंने वो भेजा लिंक, आप उसको खोलोगे ना तो ये क्या है, मैक्सिस फाइल सब, ये क्या आ रहा है? अच्छा, इसको एक्सेस नहीं है, ऐसा आ रहा है।
इसके लिए है परमिशंस क्या? इसके लिए भी है। ये चीज तो तभी आती है जब यूजर को वही है, सेम इसके भी लॉग्स ही देखने पड़ेंगे कि इनिशियल डेटा बैकएंड से क्या आ रहा है, उसमें ऑथराइज ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। ठीक है। तो ये बैनर दिखता है जब इनिशियल डेटा में ऑथराइज फॉल्स आता है या फिर वो फेल ही हो जाती है कॉल, तो मे भी कुछ गलत डेटा चला गया। अच्छा ठीक है, मैं फिर इनका चेक करता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, मैं भी आप ऑफिस देखता हूँ आए हो आज क्या? कुछ टिकट्स अगर। हाँ, ऑफिस गए हो क्या आप? नहीं आज तो नहीं। ठीक, चलो ठीक है, फिर अपन मतलब कॉल के बाद में देखते हैं। मतलब लंच तक मैं कर लेता हूँ एक बार इन्वेस्टिगेट, फिर अगर मिलता है तो। हाँ, एक बार हम्म लॉग निकाल लो सबके, ठीक है। होपफुली एक्सेप्शन मिल जाएंगे लॉग्स में। ठीक है। फिर देखते हैं कि कोई इशू है कि क्या है। ओके ओके।